Afternoon students, how are you all? This is grade 7 your हिंदी लिटरेचर बुक. So students, हिंदी लिटरेचर बुक में आज हम करने वाले हैं अपना पार्ट 1 प्रणति. सो ओपन कर लीजिए पेज नंबर 7. स्टूडेंट्स, प्रणति का मतलब होता है टू प्लीज़ और टू ग्रेटिफाई. ठीक है, किसी की जयकार करना या गुणगान करना, किसी की जो क्वालिटीज़ हैं उनके बारे में गुणगान करना. ठीक है, उनको बताना या उनके बारे में जय जयकार करना. ठीक है, उसकी तारीफ़ करना. ठीक. सो प्रणति ये कविता है. चलिए यहाँ पढ़ लेते हैं अब हम. जला अस्थियाँ बारी बारी जिन्होंने छिटकाई चिंगारी, जो चढ़ गए पूर्ण वेदी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल. जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं इसने मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल. पीकर जिनकी लाल शिखाएँ उबल रही लू लपट दिशाएँ, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल. अंधा चकाचौंध का मारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उनकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं ये कवि का नाम है रामधारी सिंह दिनकर. उन्होंने इस कविता में क्या कहा है कि इस कविता में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने देश के लिए बलिदान देने वाले स्वतंत्रता सेनानियों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी लेखनी से अनुरोध कर रहे हैं. यानी अपनी लेखनी, अपनी राइटिंग से, वो अपने कलम से वो अनुरोध कर रहे हैं कि वे देश प्रेम में मत वाले उन स्वतंत्रता प्रेमियों की जय जयकार करें ताकि उनका नाम सदा सर्वदा के लिए अमर रहे. यानी उन्होंने जितनी भी अपने जो है सैक्रिफाइसेस दिए हैं, जितने भी त्याग किए हैं हमारे देश के लिए और स्वतंत्रता के लिए हमारे देश की, उन लोगों के लिए जय जयकार करने को वो रामधारी सिंह दिनकर कवि जी अपने कलम को बोल रहे हैं कि उनकी जयकार करो, उनकी प्रणति करो, उनका गुणगान करो. ठीक है. तो जलास्तियाँ बारी बारी उन्होंने छिटकाई चिंगारी, जो चढ़ गए पुण्य देवी पर लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल. तो वो अपने कलम से क्या कह रहे हैं कि उन लोगों के लिए जयकार करो, उन लोगों का गुणगान करो जिन्होंने ऐसी चिंगारी लिए, स्वतंत्रता की ऐसी चिंगारी लिए अपने दिलों में वो घूमे, वो निकले अपने घरों से कि उनको अपनी गर्दन का भी मोल नहीं रहा. यानी उनको अपने जान की भी परवाह नहीं थी. ठीक है. तो उन्होंने इसलिए बिना जान की परवाह किए, बिना त्याग के बारे में सोचे, उन्होंने बस स्वतंत्रता के लिए लड़ाई लड़ी, इसलिए कलम उनकी जय बोल. जो अगणित लघु दीप हमारे तूफानों में एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, मांगा नहीं इसने मुँह खोल, कलम आज उनकी जय बोल. तूफानों में भी इस तरह निकल गए वो कि एक किनारे, जल जल कर बुझ गए किसी दिन, एक दीप की तरह गए वो जलते हुए और बुझ गए, यानी वो प्राण त्याग दिए उन्होंने. तो मांगा नहीं इसने मुँह खोल, लेकिन उसके बदले में भी उन्होंने कुछ भी नहीं मांगा. तो इसलिए उनकी इस त्याग के लिए, इस प्रेम के लिए कलम आज उनकी जय बोल. पीकर जिनकी लाल शिखाएँ उबल रही लू लपट दिशाएँ, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही अभी तक डोल, कलम आज उनकी जय बोल. सिंहनाद यानी कि उनकी जो रोर थी, उनकी गरज जो थी. ठीक है. उनके अंदर जो आज़ादी का या स्वतंत्रता का जो जज्बा था, जो जोश था, उससे उनकी जो आवाज़ थी वो सिंहनाद की तरह हो गई और इसलिए धरती जो है अभी तक डोल रही है. और उनकी इस बात पर भी कलम आज उनकी जय बोल. अंधा चकाचौंध का हमारा क्या जाने इतिहास बेचारा, साक्षी है उसकी महिमा के सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, कलम आज उनकी जय बोल. यहाँ पर अंधा किसे कहा जा रहा है? अंधा चकाचौंध इतिहास को कहा जा रहा है. क्यों? क्योंकि जो अमर वीर थे हमारे, वो कुछ चुनिंदा लोगों को दिखाया जाता है, लेकिन वास्तव क्या है, सत्य क्या है कि उनके साथ भी बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको आज कोई नहीं जानता. तो इतिहास को हर किसी के बारे में नहीं पता, लेकिन वहाँ पर हज़ारों सैकड़ों लोग थे जिन्होंने अपने प्राण जो हैं वो त्याग दिए हमारी स्वतंत्रता के लिए. ठीक है. वो भी स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी हमारे देश की स्वतंत्रता के लिए. इसलिए इतिहास उन सबको कवर नहीं कर सकता, इतिहास को उन सब के नाम नहीं पता. साक्षी है उनकी महिमा के, लेकिन वो उनके साक्षी कौन है? सूर्य चंद्र भूगोल खगोल, हर पूरी जो वर्ल्ड में चीज़ें हैं. ठीक है. इस प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं वो साक्षी हैं, वो इस बात की गवाह हैं कि उन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी थी, अपने प्राणों को त्याग दिया, अपना सब कुछ त्याग दिया सिर्फ
देश प्रेम के खातिर। तो रामधारी सिंह दिनकर जी कह रहे हैं अपने कलम से कि आज उनकी जय बोल, यानी उनकी जय जयकार कर। तो ये कविता थी स्टूडेंट्स। अब आपको क्या करना है, इस कविता को एक बार फिर से इसकी रीडिंग करनी है। ये वीडियो 1 या 2 बार से ज़्यादा देखिएगा ताकि आप उसको अच्छे से समझ सकें, ठीक है। इसका पार्ट नंबर 1 प्रणति डालिए और इसकी कम से कम आपको 8 लाइन्स अपनी कॉपी में नोट डाउन करनी है, ठीक है। और इसी तरह का आपको पिक्चर एक ड्रॉ करनी है इसी तरह से, ठीक है। और इसके बाद इसके शब्दार्थ करने हैं। यहाँ पर शब्दार्थ में देख लीजिए, अस्थि मतलब हड्डी, छिटकाई सुलगाई, अगणित असंख्य, शिखा दीप या ज्योति, सिंहनाद गर्जन गरज, ठीक है, रोड, सहमी डरी हुई, चकाचौंध चमक, साक्षी गवाह, महिमा महानता, और खगोल मतलब ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 8 है, इसमें आपको सही उच्चारण करना है, ठीक है। पहले आपको खुद ट्राई करना है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी, और इन प्रश्नों के उत्तर भी आपको खुद ही से खोजना है, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट लिखित प्रश्न में आ जाइए। इसमें एक्सरसाइज A1, 2 एंड एक्सरसाइज 3, ठीक है। ये आपको खुद करने की कोशिश करना है। तो स्टूडेंट ट्राई कीजिए खुद करने के लिए, एंड हैव अ नाइस डे।